वो तस्वीर आंखों से ओझल नहीं हो रही। उसकी असहनीय पीड़ा को व्यक्त करने के लिए मेरी कलम में स्याही भी नहीं बची। मेरे अंदर वो हुनर ही नहीं कि गोवा की तकलीफ को लिख सकूं। हर बार मोबाइल में जब भी उंगली को फिरा रहा हूं तो वो ही दृश्य सामने आ रहा है। हम महज एक कल्पना कर सकते हैं कि अगर हमारा अपना सबसे सच्चा दोस्त गुजर गया हो, उसकी देह हमारे सामने हो, वो कांच के एक ताबूत में बंद हो, ढेर सारे लोग उसको घेरे हों, कोई रो रहा है, कोई खामोश बैठा हो, फूल मालाएं बरस रहे हों, मगर मेरा दोस्त खामोश हो। हम सिर्फ देख पा रहे हों लेकिन ना रो सकें ना कुछ कह सकें। कुछ ऐसे ही हालात गोवा के होंगे। जी हाँ, रतन टाटा का सबसे करीबी दोस्त गोवा। इनका नाम गोवा है। ये रतन टाटा सर को पसंद है। हाँ, ये अभी तो कुछ 9-10 साल का होगा। डॉगी गोवा का वीडियो सिर्फ महज एक वीडियो तक सीमित नहीं है। ये कहानी है बेजुबान के बेइंतहा मोहब्बत की। रतन टाटा के अंतिम दर्शन के लिए गोवा को भी लाया गया। उसका चेहरा, उसकी आंखें, उसके हाव भाव, उसका व्यवहार सब कुछ बदला हुआ था। वो बहुत परेशान, मायूस, टूटा हुआ महसूस कर रहा था। वो तेज कदमों से बस अपने दोस्त के पास जाना चाहता था। वो बेजुबान है तो वो कुछ चिल्लाकर रो भी नहीं सकता था। वो अपना दर्द बयां नहीं कर सकता। मगर जिसने भी गोवा को देखा वो रो पड़ा, वो बिलख पड़ा। गोवा अपने दोस्त रतन टाटा के शव के पास बैठ गया। उनको निहारता रहा। अंदर ही अंदर उसकी आत्मा भी फट रही होगी। वो सोच रहा था कि काश एक बार तो मेरा दोस्त मेरे नाम से मुझे बुलाए। गोवा की आवाज गुम हो गई। गुम हो गया वो शख्स, गुम हो गया वो रतन जिसके लिए पूरा देश रो रहा है। गोवा रतन टाटा की बॉडी के इर्द गिर्द ही रहा। बहुत सारे लोग गोवा के सिर पर हाथ फेर रहे थे मगर उसको कोई राहत नहीं मिल रही थी। वो तो बस उस हाथ को तलाश रहा था जो उस वक्त कांच के ताबूत के अंदर बंद था। गोवा को राहत मिलेगी भी तो कैसे? वो जिसके साथ उसका सुबह शाम रात होती थी वो हमेशा के लिए एक अनंत यात्रा पर निकल गया। गोवा ने खाना पीना सब छोड़ दिया है। अंतिम संस्कार के वक्त जब गोवा की तस्वीर लेने के लिए फोटोग्राफर धक्का मुक्की कर रहे थे तो गोवा के केयर टेकर ने कहा कि उसको प्लीज जाने दीजिए। उसने सुबह से कुछ नहीं खाया। गोवा खामोश एक कमरे में खुद को छुपाकर चुपचाप बैठ गया। वो खामोश हो गया। उसने कुछ खाना पीना भी छोड़ दिया। रतन टाटा के जाने का गम उसके दिल में कुछ इस कदर बैठा है। गोवा की आंतरिक स्थिति की कल्पना करना अब हमारे बस में नहीं। 11 सालों से गोवा बॉम्बे हाउस में ही रह रहा है। वो रतन टाटा का सबसे प्यारा, सबसे दुलार और सबसे खास था। अक्सर रतन टाटा के साथ खेलता था। टाटा के कर्मचारी किसी काम के लिए गोवा गए थे, तभी ये कुत्ता उनके पीछे पीछे दौड़ पड़ा। टाटा के कर्मचारी उसे अपने साथ मुंबई ले आए। रतन टाटा जब कुत्ते से मिले तो उन्होंने इसका नाम गोवा ही रख दिया। गोवा आज अकेला है, गोवा तन्हा है। उसका सबसे अजीज, दिल के करीबी वाला दोस्त उसे छोड़कर पूरी दुनिया को अलविदा कर गया। एनबीटी ऑनलाइन के लिए विनीत त्रिपाठी की रिपोर्ट।